स्कूटी बोला है निकालने के लिए। चाबी कहाँ है? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बस अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और इनकी तैयारी हो रही है जाने की। बस एक हफ्ते साथ थे, छुट्टी थी तो फिर चले। छुट्टी क्या थी, एक हफ्ते पूरी छुट्टी नहीं थी तो तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी भी इनकी भी, तो इसलिए ये घर पे रुक गए थे। वरना ऐसे छुट्टी सिर्फ 3 दिन की शायद थी। तो अभी बस ये जा रहे हैं, तो वही कृषु यहाँ पे स्कूटी निकाला था क्योंकि उनको छोड़ने जाना है स्टेशन, और बाइक के अंदर कर रहे थे। क्योंकि आते हैं तो स्कूटी तो फिर रखी जाती है, बाइक से ही काम होता है, और चले आते हैं तो फिर स्कूटी निकलती है, बाइक रखी रह जाती है। तो बस वही बाइक इन्होंने अंदर किया, स्कूटी कृषि ने बाहर निकाला। और यहाँ इनको मैं वही बॉटल दे रही थी पानी की। अब तो गर्मी है तो पानी वैसे ही भाई बहुत ज़रूरी रहता है, और रात भर का सफ़र भी है इनका तो फिर। और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, तो अभी से लेके रात भर इनको, क्योंकि दूर पड़ता है ना, तो उतना पूरा रात भर का पूरा ट्रैवल तो हो ही जाता है। तो पानी वगैरह तो चाहिए रहते हैं। हाँ, खाने में कुछ नहीं ले जा रही है, कुछ नहीं दिया था मैंने, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नहीं सी थी, इनका मन नहीं रहा था कुछ खाने का। तो बस वैसे जो होली में जो बना था गुजिया खस्ता, वो मैंने उसको थोड़ा सा दे दिया था, और वैसे कुछ खाना नहीं बना था। तो बस निकल गए हैं ये। और इनको छोड़ के आने के बाद पहले मैंने छत पे पानी डाला था, क्योंकि पौधे भी सूख रहे थे, पानी नहीं पड़ा था। और उसके बाद ये सुबह सब्ज़ी लेने गए थे, तो उधर से ये खरबूजा लेते आए थे। तो बस बच्चे खाने के लिए कहे, तो मैंने चलो फिर काट के दे देती हूँ। तो बस उसे काटा, और साथ में मैं भी बैठ गई थी। एक का 2 पीस मैंने भी खाए थे और बच्चे भी खाए। तो बस ये सब करने के बाद और भी बहुत सारे काम है, कि अभी राशन वगैरह सब कुछ रखे हुए थे वैसे ही। कुछ भी 3-4 दिन हो गया था, 3-4 दिन से आके राशन रखा हुआ है। आटा मैंने दिया था पीसने के लिए जो, तो भी वैसे ही बोरी में पड़ा हुआ है। कुछ भी मतलब काम तो बहुत ही कम हो पा रहा था, बस जो ज़रूरी काम तो वही हो पा रहे थे। पर ठीक है, अभी देते थोड़ा बहुत आराम लग रहा है, तो अब स्टार्ट करते हैं काम। और अभी यहाँ पर मैं ये राशन खाली कर रही थी, जो 3-4 दिन से वैसे पड़े हुए थे बैग में ही। तो बस क्या क्या है यहाँ पर कि जो डब्बे में मैं जो रखती हूँ राशन, तो पहले उनमें से जो भी पहले के बचे हुए जो है उन्हें पहले निकाल लूँगी, क्योंकि दाल वगैरह थोड़े थोड़े से जो चने के हो गए, और ये उसके जो धोई वगैरह होती हैं, या फिर खड़ी उड़द मूंग हो गई, तो इन सबों को पहले निकाल के अलग कर दूँगी, क्योंकि जो पहले के हैं उन्हें ही पहले ख़त्म करना होगा, वरना फिर वो ख़राब होने लगते हैं। तो पहले उन सभी चीज़ों को जो पहले से बचे हुए थे उन्हें निकाल के रख दिया मैंने अलग। उसके बाद जो नई आई हैं उन्हें मैं रख रही हूँ, और पुरानी वालों को अलग से रख दूँगी, ताकि उन्हें पहले यूज में कर ले लिया जाएगा। और यहाँ पर सामान इस बार ये ग्लूकोज वगैरह भी आ गए, क्योंकि ठंड में तो चाहिए नहीं रहते हैं, पर इस बार ये सभी एक्स्ट्रा में आ गए हैं। ग्लूकोज वगैरह भी, दाने हो गए जो लैया होती हैं वो सब, क्योंकि गर्मी में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ग्लूकोज हो गए चाहे दाने हो गए, क्योंकि क्या है कि ठंड में क्या होते हैं ना, कि मटर वगैरह आती है तो आप कुछ भी बना के नाश्ता कर लो, पर गर्मी में ऐसा कुछ नहीं होता है। गर्मी में बहुत सोचना पड़ता है नाश्ते के लिए, तो गर्मी में दाना तो बहुत जो रहता है कि आप कुछ भी मुरमुरे बना लो, जो नमकीन बना के बना लो, तो हो जाता है नाश्ता वगैरह। तो बस यहाँ पे सबको अलग अलग करके मैं छोटे डब्बे में जो कुछ उनके सामान है, जो मसाले हो गए उन्हें निकाल रही हूँ। बड़े में ऑयल जो दाल वगैरह उनको किनारे कर दे रही हूँ। बिस्किट नमकीन जो भी है, तो वैसे करके सब रख दूँगी एक तरफ। और वैसे क्या होता है ना, मुझे ऐसे रख देने पे क्या होता है कि पता रहता है कि इस डब्बे मैंने ये रखा, क्योंकि मैं पन्नी के साथ ही सामान रखती हूँ। अलग अलग डब्बे में सारा सामान नहीं रखती हूँ। थोड़े बहुत जो जैसे दाल वगैरह एक डब्बे में हो गए, मसाले हो गए, चाहे और कुछ जो है चीज़ें बहुत सारी रहती हैं, तो वो सब एक डब्बे में होगा, ताकि मुझे फिर मतलब ढूंढना ना पड़े। वैसे पता रहता है तो मैं सिर्फ उस डब्बे को निकाल के उसमें जो सामान रहता है उसको निकाल लेती हूँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। तो इसलिए मैं एक तरह के जो भी सामानें रहते हैं, जैसे बच्चों को ड्राई फ्रूट्स है, उससे एक छोटे वाले डब्बे में रख दूँगी, बड़े में सब दाल वगैरह वैसे रख देती हूँ। और यहाँ पर राशन खाली करने के बाद जो आटा पीस कर आया था, तो उसे भी खाली कर दे रही हूँ। और उसका डब्बा मैंने सुबह ही धुल कर सुखा दिया था, तो बस अभी को खाली कर दे रही हूँ उसको, और उसके बाद उसको उसकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि ये भी 3-4 दिन से ये भी पड़ा हुआ ही था। वैसे ही तबीयत ख़राब होने पे क्या होता है, सारे काम आपके इधर उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। सुबह के शाम होते हैं, शाम के सुबह होते हैं, बल्कि 3-4 दिन में भी होते हैं जो कर पड़े रहते, जो क्योंकि ये राशन और ये जो आटा है मेरा, ये अभी 3-4 दिन पहले ही हो जाता, पर बस ना सही होने से तबीयत पड़े हुए रह गए थे वैसे ही सब। और यहाँ पर ये दोनों भाई तैयार हो गए हैं जाने के लिए। चलो चलो मैं क्या पहनूं?
और यहाँ पर ये दोनों भाई तैयार हो गए हैं जो होली समारोह और कवि सम्मेलन होता है हमारे कॉलोनी में, वहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, कॉलोनी में हमारे हर साल होली के जो बाद जो संडे पड़ता है, उस संडे को जो यहाँ पर जो कॉलोनी के बुजुर्ग लोग हैं वो लोग कवि सम्मेलन और होली समारोह में करवाते हैं। पूरी कॉलोनी में जो भी घर है उनकी सहायता से, सबकी सहायता से मिलकर यहाँ पे कवि सम्मेलन और होली समारोह का आयोजन होता है हर साल। तो बस वहीं बच्चे गए हुए हैं और बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है कवि सम्मेलन, वो सिर्फ खेलने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कॉलोनी के सारे बच्चे आते हैं, तो बस उन्हें थोड़ी सी उनकी मस्ती हो जाती है। और ये थोड़ी सी क्लिप कृष्ण ने ले ली थी तो वो मैं ऐड कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और आजकल क्या है कि हर जगह सिर्फ गांव में जो प्रधानी का चुनाव है उसी की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर भी वही अभी गांव की ही बात चल रही है, तो मैं फिर आप लोगों को गांव की ही तरफ ले चल रहा हूँ। इस समय चुनाव का बहुत तेजी से प्रचार चल रहा है कि रात भर दारू मुर्गा लड़के जम के लूटे ले, रात भर दारू मुर्गा लड़के जम के लूटे ले, दल से लेके पैसा कोने मां जाई के टूटे ले, दल से लेके पैसा कोने मां जाई के टूटे ले, झटके ले माई बाबू के, झटके ले माई बाबू के, करैन मन मानी का, दैया बा खजुआत करई के पंचायत प्रधानी का। और ये क्लिप दूसरे दिन की है, मंडे की शाम की है। मैंने सोचा था कि चलो मंडे की सुबह में एक आध दो क्लिप लेके मैं ऐसे इस व्लॉग को अपलोड कर दूँगी, पर क्या हुआ था कि सुबह ही जब कृषु कोचिंग गया था तो आते वक्त एक गाड़ी वाले की वजह से उसे चोट लग गई थी, तो फिर सुबह में कुछ नहीं हो पाया। तो अभी बस उसी के लिए मैं यहाँ पर हल्दी वाला दूध बना रही हूँ, उसे सर पे चोट लग गई है। और साथ ही में यहाँ कुकर में मैंने आलू रख दिया है, आलू का पराठा बनाने के लिए, ताकि मुलायम रहेगा तो उसे अच्छे से खाने में हो जाएगा, क्योंकि उसको ओट पे भी लगी हुई है, थोड़ा सा सूजन वगैरह आ गई है। तो बस अभी उसको हल्दी का दूध देती हूँ। और क्या है कि जो उसे ओट पे चोट लगी है तो उस पर तो कोई दवा भी नहीं लगी है, क्योंकि ओट पे अगर दवा लगेगी तो उसे मुंह के अंदर जाने का डर रहता है, तो इसलिए वहाँ पे कोई दवा नहीं लगी है, सिर्फ सर पे साफ़ करके दवा ला के पट्टी बांध दी गई थी। सुबह मैं ले गई थी उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो वहीं पर उन्होंने सब कुछ कर दिया था, लेकिन ओट पे कोई दवा नहीं लगी थी, इसीलिए मैं गर्म दूध दे रही हूँ ताकि उसे हल्दी डाला, ताकि अंदर उसे थोड़ा सा मतलब हल्दी अच्छी होती है सब चीज़ों के लिए ना, थोड़ा सा आराम हो जाएगा। और जो सूजन आई है तो क्या पता उससे ठीक हो जाए। वैसे तो मैं हल्का हल्का सेक भी दिया है मैंने पानी से, गर्म पानी से करके, ताकि आराम हो जाए उसे। चलो फिर जो आलू मैंने बॉयल किया था तो बस उसे भून ले रही हूँ उसके लिए, आलू के पराठे के लिए। तो बस उसके लिए यहाँ पे हरी मिर्च डाली थी और प्याज, बस हरी मिर्च प्याज जीरा डाल दिया था, बस डाल के उससे हल्के से भून लूँगी। हल्का सा उसमें चाट मसाला डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, बस यही डाल के उसे भून लेना है। और बस उसके बाद ठंडा हो जाएगा तब बनाऊँगी फिर पराठे। तो अभी यहाँ पे सेक ले रही मैं पराठे। आलू को भूनने के बाद मैंने थोड़ी देर रख दिया था उसे ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्म आलू साग पराठे बनाओ तो फिर अच्छे नहीं बनते, फट जाते हैं, तो बस इसलिए रख दिया था ठंडा होने के लिए। उसके बाद फिर जब थोड़ी देर वो ठंडे हो गए उसके बाद मैं यहाँ पराठे बना रही हूँ। बस यहाँ बना दूँगी गरम गरम और उससे भी दे दूँगी कृषि को भी खाने के लिए, क्योंकि ये खा लेगा तो फिर मतलब गरम गरम ही अच्छा हो जाता है। तो लेकिन ये है कि हाँ उसका जो और जो कटा हुआ है तो उस पर कुछ भी अभी हल्का सा गर्म अगर टच हो रहा है तो उसे दर्द हो रहा है। तो देखती हूँ या तो साथ में ही खा लेगा या फिर अभी खाना होगा तो अभी ही खा लेगा, उसे पूछ लूँगी एक बार मैं। और बस पराठे बन चुके हैं यहाँ पर, तो खाना ही हो रहा है हमारा। और कृषि को पूछा था मैंने तो उसने बोला कि नहीं साथ में ही खाना है, तो इसलिए बस साथ में सब बैठे हुए हैं यहाँ पर खाने के लिए। और बस यहीं पे एंड करूँगी व्लॉग का भी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में आपके साथ।